सबसे पहले हमारे पास पेल्विक इनलेट होता है, उसके बाद हमारे पास पेल्विक डायफ्राम स्टार्ट हो जाता है। पेल्विक डायफ्राम के बाद हमारे पास पेरिनियम स्टार्ट हो जाता है। पेरिनियम हमारे पास जो एरिया है वो या रीजन जो है दो थाइस के दरमियान में होता है और यहाँ पे एक्सटर्नल जेनिटिलिया लोकेटेड होते हैं। इन केस ऑफ मेल यहाँ पे पीनस होता है, जबकि फीमेल में मोन्स पीविस होता है। और इसके अलावा हमारे पास 2 ओपनिंग्स होती हैं मेल में, वन यूरेथ्रा और अदर वन इज़ एनल, जबकि एनस, जबकि दूसरी जो होती है वो हमारे पास फीमेल में 3 ओपनिंग्स होती है, एक वेजाइनल ओपनिंग होती है और इसके अलावा एक यूरेथ्रल ओपनिंग और एक एनल ओपनिंग होती है। बाउंड्रीज अगर देखें तो इस डायग्राम से हमें बाउंड्रीज क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम सुपरफिशियल बाउंड्री देखेंगे। सुपरफिशियली यानी जिसको हम बॉडी को अंदर जाए बगैर यानी बाहर से अगर देखेंगे तो हमें कौन कौन सी चीज़ें नजर आएंगी। तो इन केस ऑफ मेल सुपरफिशियल बाउंड्री में अगर हम देखें तो हमारे पास एंटीरियरली ये हमारे पास पेरिनियम है, डायमंड शेप, ये वेज शेप जो बना हुआ है, इतना सा एरिया जो है थाइस के दरमियान में, ये पेरिनियम है। तो अगर हम देखेंगे एंटीरियरली तो एंटीरियरली हमारे पास ये स्क्रॉटम आ जाएगा इन केस ऑफ मेल, और पोस्टीरियरली देखेंगे तो बटेक्स आ जाएंगे और साइड्स पे क्या आ जाएंगे, थाई। तो ये तेज़ी से इसकी सुपरफिशियल बाउंड्री है। लेकिन अगर फीमेल में देखें तो फीमेल में हमारे पास एंटीरियरली मॉन्स प्यूबिस होगा यानी जो हेरी पार्ट होता है, इसके अलावा जो पोस्टीरियरली बटेक्स होंगे और साइड्स पे थाई होंगे। जबकि डीप बाउंड्री अगर देखेंगे, जब हम इसको कट करेंगे तो डीप बाउंड्री में हम इस डायग्राम को देखेंगे। डीप बाउंड्री में डीप बाउंड्रीज दोनों की सेम होगी, उनके रिलेशन सेम होंगे कि हमारे पास एंटीरियरली अगर देखें तो ये लिगामेंट होगा, आर्कुरेट लिगामेंट, प्यूबिक लिगामेंट, और इसके अलावा प्यूबिक आर्च होगी। ठीक है, ये प्यूबिक आर्च होगी और आर्कुरेट लिगामेंट होगा। तो हमारे पास प्यूबिक आर्च और आर्कुरेट लिगामेंट। जबकि पोस्टीरियरली यानी पीछे देखेंगे तो ये हमारे पास पोस्टीरियरली कॉक्सिक्स होगी, टिप ऑफ कॉक्सिक्स होगी, ये टिप है कॉक्सिक्स की और ये हमारे पास पोस्टीरियरली होगी। अब साइड्स पे देखें तो साइड्स पे हमारे पास क्या नज़र आ रहा है, ऊपर देखें तो ये हमारे पास इशियो प्यूबिक रेमस है, और जबकि यहाँ से देखें तो ये हमारे पास सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट है। इसके अलावा हमारे पास इशियल टिब्रोसिटी भी जो है वो साइड्स पे आ जाएगी। तो इस डायग्राम को अगर अच्छे से याद कर लें तो हमारे पास डीप बाउंड्रीज भी क्लियर हो जाती है कि हमारे पास एंटीरियरली आ जाएगा आर्क ऑफ प्यूबिस, इसके अलावा ये लिगामेंट आर्कुरेट प्यूबिक लिगामेंट, जबकि पोस्टीरियरली टिप ऑफ कॉक्सिक्स, साइड्स पे हमारे पास सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट, इशियल टिब्रोसिटी एंड इशियो प्यूबिक रेमस। अब हमारे पास है डिवीजन, पेरिनियम की ओर डिवाइड किया जाता है। तो हमारे पास एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, 2 इशियल टिब्रोसिटी से लेके यहाँ से एक ट्रांसवर्स लाइन ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी लाइन है जो कि इशियल टिब्रोसिटी की दोनों इशियल टिब्रोसिटी को आपस में ज्वाइन करती है, और ये इसकी वजह से जो है, और ये हमारे पास एनएस के एंटीरियर होती है ये लाइन, ये जो हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो है हमारे पास पेरिनियम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, एक हो जाएगा यूरिनोजेनिटल पार्ट और दूसरा हो जाएगा एनल रीजन या फिर एनल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये हमारे पास यूरिनोजेनिटल रीजन होगा और ये एनल रीजन होगा। जाहिर सी बात है इसमें हमारे पास एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स होंगे, जबकि एनल रीजन में हमारे पास एनल केनाल होगी और फोसा होगा, इशियो एनल फोसा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, एनल केनाल और इशियो एनल फोसा। यहाँ पे इसके इधर दोनों इशियो एनल फोसा होंगे, जबकि यहाँ पे एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स होंगे। इसके अलावा हमारे पास जो नर्व और वेसल्स जो होगी जो सप्लाई करती हैं पेरिनियम को, वो हमारे पास पोडेंटल केनाल में पाई जाती है, और वो पोडेंटल केनाल जो होती है लेटरल वॉल में पाई जाती है एनल रीजन के, जिसके अंदर से हमारे पास पोडेंटल नर्व और इंटरपोडेंटल वेसल जो है पास होगी। पोडेंटल के अलावा हमारे पास इशियो एनल फोसा के लेटरल वॉल में पाई जाती है, और इशियो एनल फोसा में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें उसको हम ज़रूर देखेंगे। नर्व सप्लाई देखें तो एनल रीजन को हमारे पास इंफीरियर रेक्टल नर्व और इसके अलावा पेरिनियल ब्रांच 4 सैक्रल नर्व की सप्लाई करेगी। इंफीरियर रेक्टल नर्व जो है वो एनस के अराउंड जो स्किन होगी उसको सप्लाई करेगी, और इशियो एनल फोसा के अराउंड जो स्किन होगी उसको सप्लाई करेगी। जबकि पेरिनियल ब्रांच जो होगी वो स्किन जो होगी एनएस के जो पोस्टीरियर साइड पे होगी उसको सप्लाई करेगी। इसके सुपरफिशियल फेशिया में फैट आ जाएगा, जबकि इसके डीप फेशिया में हमारे पास इस डायग्राम से देखेंगे कि ये हमारे पास एक मसल दिखाया हुआ है, लीवेटर एनाई मसल, जो कि इसके नीचे से हमारे पास डायफ्राम का इंफीरियर फेशिया स्टार्ट होगा। तो ये जो नीचे वाला इसका है ये इंफीरियर फेशिया है पेल्विक डायफ्राम का, और ये ऊपर वाला जो है सुपीरियर फेशिया है पेल्विक डायफ्राम का। तो अभी बीच में हमारे पास लीवेटर एनाई मसल है, और इसके अलावा ये हमारे पास एक दिखाया हुआ है ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल, और इसके बाहर जो दिखाया हुआ है वो इसकी लाइन जो ये ब्राउन कलर की है ये फेशिया है जो कि ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल को कवर करेगा।
तो हमारे पास डीप बाउंड्री कैसे बनेगी? बाय द इंफीरियर फेशिया ऑफ पेल्विक डायफ्राम एंड फेशिया ऑफ ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल, और ये इलेवेटर एनाई मसल के नीचे है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एनोकॉक्सिजियल लिगामेंट। एनोकॉक्सिजियल लिगामेंट को हम डायग्राम से देखेंगे। यहाँ से देखें तो एक एनोकॉक्सिजियल लिगामेंट हमें क्लियर हो जाएगा कि ये एनस से टू द टिप ऑफ कॉक्सिक्स जो है ये रन करता है। इसके अलावा ये हमारे पास एक्सटर्नल एनल स्पिंसर और लिवेटर एनाई मसल्स के मसल फाइबर से ये ओरिजिनेट होता है। ये एनोकॉक्सिजियल लिगामेंट ये दिखाया हुआ है, एनोकॉक्सिजियल लिगामेंट जो कि एनस से टिप ऑफ कॉक्सिक्स तक रन करता है। और इसका फ़ायदा क्या होता है? ये हमारे पास सपोर्ट करता है रेक्टम को। नेक्स्ट हमारे पास पेरिनियल बॉडी है। तो ये हमारे पास दिखाई हुई है पेरिनियल बॉडी जो कि सेंटर में होती है, और ये बिल्कुल बात याद रखनी है कि ये पेरिनियम का सेंटर होता है, और एक फिब्रोमस्कुलर नॉड होता है जो कि हमारे पास मीडियन प्लेन में सिचुएटेड है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये हमारे पास एनस से एनल केनाल या फिर एनस से जो एनल मार्जिन से 1.2 सेंटीमीटर जो होता है अवे होता है। अब यहाँ पे हमारे पास ये हो जाता है कि 10 मसल्स जो है आपस में आके मिलते हैं, तो ये हमारे पास पेरिनियल बॉडी बन जाती है। अब 10 मसल्स में से जो 2 होंगे वो अनपेयर्ड होंगे। एक तो होगा एक्सटर्नल एनल स्पिंस्टर, अनपेयर्ड मसल है, और एक हमारे पास एनल केनाल का लॉन्गिट्यूडल मसल कॉर्ड जो होगा वो। तो ये 2 मसल्स तो होंगे अनपेयर्ड होंगे, लेकिन जो बाकी मसल्स हैं यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो ये हमारे पास क्या है? बल्बो स्पोंजियस मसल, ये दोनों पेयर्ड है। इसके अलावा लिवेटर एनाई मसल्स ये दोनों पेयर्ड होंगे। और इसके अलावा यहाँ पे 2 मसल्स दिखाए हुए हैं, एक है सुपरफिशियल ट्रांसवर्सिस पेरिनियाई मसल और एक होगा डीप ट्रांसवर्स पेरिनियम मसल। तो ये 10 मसल होंगे, 4 पेयर्ड, जब 2-2 होंगे हर तरफ, यानी एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो 8 बन जाएंगे। और इस तरह बाकी 2 अनपेयर्ड होंगे, एक एक्सटर्नल एनल स्पिंस्टर और एक फाइबर्स ऑफ लॉन्गिट्यूडल मसल कॉर्ड ऑफ एनल केनाल। अब हम देखेंगे यहाँ से स्पिंस्टर्स को। तो ये हमारे पास एनल केनाल दिखाई हुई है और ये लाइन ऑफ हिल्टन दिखाई हुई है। ठीक है, लाइन ऑफ हिल्टन को याद रखना है। इसके अलावा ये जो हमारे पास इंटरनल एनल स्पिंस्टर है, ये देखें तो ये हमारे पास लाइन ऑफ हिल्टन तक आगे ख़त्म हो जाता है, यहाँ से नीचे नहीं जाता। लेकिन एक्सटर्नल एनल स्पिंस्टर जो है वो होल लेंथ ऑफ केनाल को, एनल केनाल की सारी लेंथ को ये कवर करता है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पूरी तक करेगा। इसके अलावा हमारे पास एक्सटर्नल एनल स्पिंस्टर जो होता है वो वॉलंटरी कंट्रोल में होता है, यानी अंडर कॉन्शियस कंट्रोल होता है। इसके अलावा ये एनस को और एनल केनाल को क्लोज रखता है, और इसको सप्लाई कौन करता है? पेरिनियल ब्रांच सैक्रल नर्व की, फोर्थ सैक्रल नर्व की, और इसके अलावा इंफीरियर रेक्टल नर्व जो कि हम पहले देख चुके हैं।